दोस्तों जब भी कभी आप गर्मियों के मौसम में एटीएम से पैसे निकालने गए होंगे तो आपका भी एटीएम रूम में से बाहर निकलने का मन नहीं करता होगा, क्योंकि उसमें एसी लगी होने की वजह से वो कमरा ठंडा रहता है। लेकिन एटीएम रूम में एसी ना तो हमारे लिए लगाया जाता है, ना ही उसमें बैठे गार्ड के लिए। एसी एटीएम रूम में रखी मशीनों के लिए लगाया जाता है। पहले आपको बता दूं कि एसी ना सिर्फ ठंडक देता है बल्कि ये हवा में नमी को भी कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि जब हमें गर्मी लगती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस में चलते चलते इलेक्ट्रिक करंट और डेटा ट्रांसमिशन की वजह से गर्मी पैदा होती है, और जिस वजह से ये ज़्यादा देर तक ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से उस रूम में पैदा हुई गर्मी को बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कंप्यूटर और लैपटॉप में एक पंखा लगा होता है जो इसके अंदर की गर्मी को बाहर निकालता रहता है, ताकि ज़्यादा गर्म होकर इसके अंदर के पार्ट्स को ज़्यादा नुकसान ना पहुंच पाए। दोस्तों एटीएम भी सर्वर से जुड़ा रहता है, और जिस वजह से इसमें डेटा ट्रांसमिशन होता रहता है और इसके अंदर के पार्ट्स गर्म होते रहते हैं। इसको ओवरहीट से रोकने और अंदर की गर्माहट को बाहर निकालने के लिए एटीएम रूम में एसी का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही ये वातावरण की नमी को भी कंट्रोल करता है, जिससे कि एटीएम के अंदर पानी की मौजूदगी की वजह से शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। दोस्तों इसी वजह से एटीएम रूम में एसी लगा होता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पबजी को भारत में बैन कर दिया गया है, तो ऐसे में कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पबजी का मालिक कौन है। दोस्तों दरअसल पबजी के चीनी होने को लेकर इस तरह के सवालों के पीछे इस ऐप का एक अजीब सा इतिहास है। इस ऐप को ब्रेंडन ग्रीन नाम के एक आयरिश व्यक्ति ने डेवलप किया था, और ये ऐप डेस्कटॉप वर्जन के रूप में बनाया गया था। और ग्रीन ने ये ऐप दक्षिण कोरियाई कंपनी ब्लू होल के लिए डेवलप किया था। और एक मजेदार बात यह है कि 2017 में ये ऐप चीन में भी बैन होने के कगार पर आ गया था, और तब वहां पर सरकार ने ये दावा किया था कि ये बहुत हिंसक गेम है और देश की संस्कृति के मूल्यों के खिलाफ है, और सरकार ने पबजी के ऑप्शन के रूप में एक अलग गेम फोर्स ऑफ पीस भी मुहैया कराया था। लेकिन इसके बाद एंट्री हुई चीनी कंपनी टेंसेंट की। टेंसेंट ने ब्लू होल में 10% की हिस्सेदारी खरीद ली थी। फिर इसके बाद चीनी कंपनी टेंसेंट ने पबजी का मोबाइल वर्जन डेवलप किया, और ये मोबाइल वर्जन चीन में बेहद पॉपुलर हुआ। लेकिन फिर बाद में चीनी सरकार ने इस पर बैन लगा दिया, क्योंकि उसका मानना था कि इससे युवा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और जहां तक बात हुई इंडिया की, तो इंडिया में भी ये गेम काफी पॉपुलर है। अब अगर पूछा जाए कि पबजी क्या एक चीनी ऐप है, तो इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। इस गेम को शुरुआती तौर पर दक्षिण कोरियाई कंपनी ने विकसित किया था, लेकिन इसके मोबाइल वर्जन को डेवलप करने में टेंसेंट भी को डेवलपर है, और इस गेम का प्रॉफिट ब्लू होल और टेंसेंट दोनों ही कंपनियों के पास जाता है। दोस्तों अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके मन में एक सवाल तो कभी न कभी जरूर आया होगा कि अगर बिजली का तार टूटकर पटरी पर गिर जाए तो क्या होगा। क्या ऐसा होने पर पूरी ट्रेन में करंट आ जाएगा? तो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों रेल की पटरी पर अगर बिजली की तार टूटकर गिरती है, और अगर उस समय कोई इंसान या फिर जानवर तारों और पटरी के बीच में होता है, तो उसे 11,000 वोल्ट का तगड़ा झटका लगेगा। लेकिन अगर पटरी या ट्रेन के ऊपर बिजली का तार टूटकर गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रेल की पटरी को अर्थ किया जाता है, और एक ट्रेन भी हमेशा पटरी के संपर्क में रहती है, और इस वजह से अपने आप एक ट्रेन भी अर्थ हो जाती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि रेल की पटरी पर या ट्रेन पर बिजली का तार टूटकर गिर जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवाल सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।